आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिण कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन च इंद्रियाणि मनोबुद्धिर्यस्य अधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत् येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। हे कुंती नंदन, मनुष्य का विवेक इस प्रकार अतृप्त रहने वाले कामना रूपी कट्टर शत्रु से ढका हुआ है और अग्नि की तरह चलायमान रहता है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस कामना के उद्गम स्थान कहे गए हैं। कामना इन इंद्रियों, मन और बुद्धि के द्वारा ज्ञान को ढककर देहधारी मनुष्य को मोहित करती है। अर्थात जैसे अग्नि में ईंधन या घी की आहुति देने से अग्नि कभी तृप्त नहीं होती परंतु और ज्यादा बढ़ती ही रहती है, ऐसे ही कामना के अनुकूल भोग भोगते रहने से कामना तृप्त नहीं होती परंतु और ज्यादा बढ़ती रहती है। जो भी वस्तु सामने आती रहती है, कामना अग्नि की तरह उसे खाती रहती है। भोग की कामना कभी पूरी होती ही नहीं। जितने भोग पदार्थ ज्यादा मिलते हैं, मनुष्य को उतनी कामना ज्यादा बढ़ती है। जैसे 1000 रुपये मिलने पर 10,000 की भूख पैदा होती है, तो मनुष्य को यह नहीं दिखता 1000 रुपये तो मिले हैं लेकिन भूख 10,000 की हो गई। 1000 मिलने पर उसको 9,000 का घाटा नजर आता है। ऐसे ही 10,000 मिलने पर भूख 1,00,000 की हो जाती है। लाख मिलने से भूख करोड़ों की हो जाती है। कामना कभी भी किसी की पूरी नहीं होती, क्योंकि यह अग्नि के समान बढ़ती ही रहती है। विवेकियों की वैरी कामना है। इस कामना से ही मनुष्य का विवेक, ज्ञान ढका हुआ है। इस प्रकार मनुष्य की शुद्ध चेतना, आत्मा, उसके काम रूपी शत्रु से ढकी हुई है। कामना कभी तृप्त नहीं होती, अग्नि के समान जलती रहती है। इंद्रियां, मन, बुद्धि इस काम रूप शत्रु के निवास स्थान है। यह कामना इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में रहती है। इसके द्वारा यह काम जीवात्मा के ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है।